हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सट्रीम टरबाइन में जो प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है स्टीम टरबाइन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए वो कितने प्रकार का होता है। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे यदि एक्सट्रीम टरबाइन का कोई भी इंटरलॉक एक्टिवेट हुआ तो ये टरबाइन को कैसे ट्रिप करता है, यानी कि एक टरबाइन का इंटरलॉक एक्टिवेट होने के बाद जो सिग्नल भेजता है टरबाइन ट्रिप होने के लिए, तो उसका जो फ्लो पाथ रहता है वो किस तरह से रहता है, इस वीडियो में उसका ऊपर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ये सारे चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को स्किप नहीं करके अंत तक देखते रहिए। तो चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम टरबाइन का कितने प्रकार का ट्रिप प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है। ओके, तो ट्रिप प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ टरबाइन। ओके, तो जनरली 3 प्रकार का एक्सट्रीम टरबाइन में प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन सा है? एक हो गया हाइड्रोलिक ट्रिप प्रोटेक्शन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल ट्रिप प्रोटेक्शन, नंबर 3 में हो गया जनरेटर मैकेनिकल ट्रिप प्रोटेक्शन। ओके, यानी कि जनरेटर मैकेनिकल ट्रिप टू टरबाइन ट्रिप प्रोटेक्शन। ओके, तो मेनली पहला जो ट्रिप इंटरलॉक सेटिस्फाई करता है जनरली वो इलेक्ट्रिकल ट्रिप प्रोटेक्शन सिस्टम सेटिस्फाई करता है। उसका बाद में ये हाइड्रोलिक ट्रिप प्रोटेक्शन एक्टिवेट होता है। ओके, यदि ये फेल्योर हो गया यानी कि टरबाइन ट्रिप नहीं किया, तब जाके हाइड्रोलिक ट्रिप प्रोटेक्शन जो डिवाइस रहता है वो एक्टिवेट होता है। ओके, और ये जो है नंबर 3 में ये हो गया आपका जनरेटर का जो मैकेनिकल ट्रिप प्रोटेक्शन है वो इसमें इंक्लूड होके रहता है। ओके, क्योंकि जनरेटर का इलेक्ट्रिकल ट्रिप भी रहता है और मैकेनिकल ट्रिप भी रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक जनरेटर का मैकेनिकल ट्रिप जो इंटरलॉक रहता है वो क्या क्या रहता है। ओके, तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं कि एक हाइड्रोलिक ट्रिप प्रोटेक्शन कब एक्टिवेट होगा, यानी कि इसमें कौन कौन सा इंटरलॉक रहता है एक्सट्रीम टरबाइन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए। उसके साथ साथ जानेंगे एक इलेक्ट्रिकल ट्रिप प्रोटेक्शन, इसमें कौन कौन सा इंटरलॉक रहता है एक्सट्रीम टरबाइन को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, और जनरेटर का भी उसका साथ हम लोग जानेंगे। तो एक टरबाइन का हाइड्रोलिक ट्रिप प्रोटेक्शन। ओके, तो इसमें कौन कौन सा इंटरलॉक रहता है? इसमें रहता है नंबर 1 में आपका ओवरस्पीड ट्रिप। यदि टरबाइन ओवरस्पीड हुआ तो उस क्षेत्र में ये जो इंटरलॉक है ये एक्टिवेट होगा। ओके, तो ये जनरली जो है ये हाइड्रोलिक ट्रिप है, तो इसमें आपका जो ट्रिपिंग सिस्टम रहता है ये मैकेनिकली होता है। ओके, ये क्या है ना, बैकअप है। यदि आपका इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम यदि एक्टिवेट नहीं हुआ, टरबाइन का फेल्योर हो गया किसी भी कारण से, तब जाके ये होता है, तो ये बैकअप है। ओके, नंबर 2 में वैक्यूम वेरी लो, तो ये भी इलेक्ट्रिकल ट्रिप का एक बैकअप है। यदि आपका वैक्यूम लो में टरबाइन ट्रिप नहीं हो रहा है, तब जाके ये एक्टिवेट होगा।
ओके, तो वैक्यूम लो होने से, ये एक्टिव होने से कैसे टरबाइन ट्रिप करेगा, ये हम लोगों आगे में जाके जानेंगे। ओके, और नंबर 3 में हो गया मैकेनिकल ट्रिप या हैंड ट्रिप। हम लोगों जब करते हैं टरबाइन को लोकली, तब ये आपका हाइड्रोलिक ट्रिप प्रोटेक्शन सिस्टम में इंक्लूड होता है। ओके, तो ये वाला क्या हो गया ना, मैनुअल ट्रिप एट लोकल। तो ये जो 3 प्रोटेक्शन है, ये एक्टिव होने से कैसे टरबाइन ट्रिप होता है हम आगे जाके जानेंगे। तो नंबर 2 में चलिए जानते हैं कि एक टरबाइन का इलेक्ट्रिकल ट्रिप प्रोटेक्शन सिस्टम में कौन कौन सा इंटरलॉक इंक्लूड रहता है। तो एक टरबाइन का इलेक्ट्रिकल ट्रिप प्रोटेक्शन, ओके, देखिए जनरली इसमें 2 चैनल रहता है। ओके, 2 चैनल रहता है, और ये जो इंटरलॉक है ये ओर गेट के तरह कनेक्टेड होकर रहता है। ओके, तो ओर गेट, एंड गेट, इसका बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो इसमें मैं थोड़ा बताऊंगा आप लोगों को। ओके, देखिए, तो इसमें क्या होगा ना, ये चैनल, इसको शॉर्टकट में CH लिख रहा हूँ, ये चैनल 1 है, ये चैनल 2 है। ओके, और यहाँ पे आप लोगों का जो इंटरलॉक प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक टरबाइन में, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। जैसे हो गया MS प्रेशर लो, ओके, MS टेम्परेचर लो, लूबल प्रेशर लो। ओके, आ क्या हो गया, एक्सियल शिफ्ट हाई लो। ओके, और क्या हो गया, बियरिंग वाइब्रेशन हाई। और क्या हो गया, वैक्यूम वेरी लो। ओके, और क्या हो गया ना, स्पीड वेरी हाई। तो इस तरह से और भी इंटरलॉक है जो कि प्रोवाइड किया जाता है, और ये जनरली ओर गेट के साथ कनेक्टेड होके रहता है। ओके, ओर गेट मीन्स कि इसमें से कोई भी एक ठो सेटिस्फाई यदि करेगा, यानी कि एक्टिवेट होगा, तो ये सिग्नल भेजेगा किसको, टरबाइन ट्रिप होने के लिए सिग्नल भेजेगा। ओके, तो ये चैनल है, ये 2 चैनल क्यों है, क्योंकि एक चैनल आपका स्टैंड बाई में रहता है, यदि एक फेलियर हो गया तो दूसरा लाइन पे आ जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका जो इलेक्ट्रिकल ट्रिप प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है एक स्टीम टरबाइन में, ये हो गया। उस समय में आप लोगों को जो बोल रहा था कि जैसे वैक्यूम वेरी लो, स्पीड वेरी हाई, यदि ये जो सिग्नल भेजेगा, यदि टरबाइन ट्रिप नहीं हुआ तब जाके वो एक्टिवेट होता है। जो हाइड्रोलिक ट्रिप प्रोटेक्शन सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं नंबर 3 में एक जनरेटर मैकेनिकल ट्रिप टू टरबाइन ट्रिप प्रोटेक्शन, उसमें कौन कौन सा इंटरलॉक है। नंबर 3 में हम लोग जानेंगे जनरेटर मैकेनिकल ट्रिप टू टरबाइन ट्रिप का जो प्रोटेक्शन है उसका बारे में, यानी कि उसमें कौन कौन सा इंटरलॉक रहता है टरबाइन ट्रिप होने के लिए। तो जनरेटर मैकेनिकल ट्रिप टू टरबाइन ट्रिप, ओके। तो इसमें कौन कौन सा रहता है इंटरलॉक,
नंबर 1 में हो गया कोल्ड गैस टेम्परेचर वेरी हाई, यानी कि मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2 पे हॉट एयर टेम्परेचर आफ्टर मेन एक्साइटर वेरी हाई, यानी कि मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस। नंबर 3 पे क्या हो गया ना, लिक्विड लेवल इन टर्मिनल बुशिंग वेरी हाई। ओके, तो जनरेटर का जो टर्मिनल रहता है उसका बूस्ट में यदि लिक्विड लेवल हाई हुआ, उसके चलते ये एक्टिवेट होता है, यानी कि जनरेटर का मैकेनिकल ट्रिप प्रोटेक्शन एक्टिवेट होगा, जिसके कारण टरबाइन ट्रिप होगा। ओके, लिक्विड लेवल मतलब बूस्टिंग में कैसे आता है ना, आपका जो कूलिंग वाटर जाता है कूल करने के लिए एयर को, उसमें से लीकेज होने से या फिर ऑयल लीकेज होके यदि उसका बूस्ट में लेवल हाई हो गया तो उसके कारण आपका क्या होगा, जनरेटर का मैकेनिकल ट्रिप सेटिस्फाई करता है उस समय। ओके, तो ये 3 ठो है आपका जनरेटर का मैकेनिकल ट्रिप इंटरलॉक। ओके, अब इलेक्ट्रिकल ट्रिप इंटरलॉक जो है आपका लो फॉरवर्ड पावर, रिवर्स फॉरवर्ड पावर हुआ, जैसे आपका हो गया आपका लॉस ऑफ एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, ओके, ओवर करेंट हुआ, स्टार्टर अर्थ फोल्ड, रोटर अर्थ फोल्ड, ये सब सारे जो है ये इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम रहता है एक जनरेटर में। तो चलिए अभी हम लोगों जानेंगे कि ये जो सारे हम लोगों इंटरलॉक देखे एक टरबाइन का, जो डिफरेंट प्रोटेक्शन सिस्टम में प्रोवाइड किया गया है, यदि ये एक्टिवेट हुआ तो एक कैसे सिग्नल भेजता है टरबाइन ट्रिप होने तक, उसको हम लोगों डिटेल्स में अभी जानेंगे। तो अभी मैं जो आप लोगों को बताऊंगा तो आप थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा और समझने के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसको आप समझ गए तो एक टरबाइन कैसे ट्रिप होता है एक इंटरलॉक सेटिस्फाई करने से, उसका ऊपर जो डाउट है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं प्रीवियसली जो आपको बताया था, जो चैनल 1 एंड चैनल 2 इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम में, तो वहाँ से शुरू करेंगे हम। ये हो गया चैनल 1, खाली चैनल 1 को मैं ड्रॉ करके आपको समझा दूंगा, चैनल नंबर 2 का कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों में से कोई भी एक तो लाइन में आपका रहना चाहिए। ओके, तो चैनल नंबर 1 में जो भी सारे इंटरलॉक है, तो मान लीजिए मैं लूब ऑयल प्रेशर लो इंटरलॉक को कंसिडर कर रहा हूँ अभी। ओके, तो मान लीजिए ये एक्टिवेट हुआ, तो अभी ये किसको सिग्नल भेजेगा, ये सिग्नल भेजेगा टरबाइन ट्रिप रिले को। ओके, तो टरबाइन ट्रिप रिले एनर्जाइज्ड हो गया, तो अभी यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये किसको भेजेगा, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको भेजेगा ना, जो फील्ड में आरटीएस है, रिमोट ट्रिप सोलेनोइड वाल्व, ये कैसे काम करता है इसका ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो बनाया हूँ, आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके, तो इसको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजेगा। जनरली आरटीएस जो है वो डी एनर्जाइज्ड कंडीशन में रहता है,
ये एनर्जाइज जब हो जाएगा तो इसका माध्यम से क्या होता है ना, आपका जो ऑयल है वो पास करके जाता है ट्रिप गियर को। ओके, जो टरबाइन ट्रिप गियर रहता है, टरबाइन ट्रिप गियर उसको जाता है। और टरबाइन ट्रिप गियर का मेन काम क्या है? ट्रिप ऑयल जनरेट करना और ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट करना। ओके, तो ट्रिप ऑयल क्या करता है ना, आप जो ESB है और जो कंट्रोल वाल्व है ये दोनों को ओपन करता है। ओके, कैसे ना, ट्रिप ऑयल से आपका सेकेंडरी ऑयल जनरेट होता है और जो ट्रिप ऑयल है वो ESB को ओपन करता है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, ट्रिप ऑयल अब जनरेट हो नहीं पाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओके, ट्रिप ऑयल जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ट्रिप ऑयल जीरो होने के कारण CV और जो ESB यानी कि इमरजेंसी स्टॉप वाल्व है ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के कारण आपका टरबाइन ट्रिप होगा। ओके, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम में यदि कोई लॉजिक सेटिस्फाई किया तो ऐसे एक ट्रिप लॉजिक फ्लो करता है टरबाइन ट्रिप होने के लिए। ठीक उसी तरह से यदि इलेक्ट्रिकल ट्रिप लॉजिक एक्टिवेट नहीं होके हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम ऑपरेट हुआ, हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम, ओके, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कौन कौन सा लॉजिक सेटिस्फाई करने से या कौन कौन सा इंटरलॉक सेटिस्फाई करने से ये एक्टिवेट होता है। यदि उनमें से कोई एक तो एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा ना, जो ऑक्स ट्रिप ऑयल है वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो ऑक्स ट्रिप ऑयल जीरो होने के कारण आपका ट्रिप ऑयल भी ड्रेन हो जाएगा और ऑक्स ट्रिप ऑयल भी तो ऐसे में भी ड्रेन हो गया होगा। ओके, तो जिसके कारण आपका CV और ESB क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक ट्रिप डिवाइस एक्टिवेट होने से आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल ड्रेन हो जाएगा या ऑक्स ट्रिप ऑयल जीरो होगा, जिसके कारण टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम एक्टिवेट होने से आपका जो ट्रिप ऑयल है उसका प्रेशर जीरो हो जाएगा, जिसके कारण आपका टरबाइन ट्रिप हो जाएगा। तो इसी तरह से एक टरबाइन का जो ट्रिप या प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो काम करता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद एक टरबाइन का प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और कितने प्रकार का रहता है टरबाइन का प्रोटेक्शन सिस्टम, उसका ऊपर जितने सारा आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूँ।